लाइव आ गए हैं। आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। हम लोग वेट करेंगे, कुछ लोग और हमारे साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करते हैं। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को ज़रूर इस लाइव सेशन के बारे में बताइए, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने पाएँ और परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष पाने पाएँ। अगर हम लाइव आ गए हैं और आपको सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है, तो ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर से। कमेंट्स देखना, कमेंट्स में लिख के बताइएगा अगर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं, तो फिर हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में लिख के बताइएगा अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा हो, तो फिर हम इस लाइव सेशन में फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग थोड़ी देर और वेट करते हैं ताकि कुछ लोग और हमारे साथ में इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें और वचन में हम लोग आगे बढ़ें। इस लाइव सेशन को हम थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट करते हैं। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर से इस लाइव सेशन के बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने पाएँ और प्रभु की उपस्थिति में आनंद लेने पाएँ। कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आई है। डेटा ऑन नहीं कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ लोग और हमारे साथ में जुड़ गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की। मैं नीरज वॉल्टर्स एक और लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर पिता का इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए, जो पास्टर कपिल शर्मा के द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री मोक्षा फाउंडेशन के द्वारा और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के द्वारा जिसका ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर कपिल शर्मा का, मोक्षा फाउंडेशन का और सिस्टर रश्मि सिंह का, कि आज का लाइव सेशन उन्होंने हम सब के लिए अरेंज किया है और हमें इनवाइट किया, ताकि हम लाइव आकर आप सभी लोगों के साथ में संगति सहभागिता कर पाएँ, परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति कर पाएँ और वचन को आप सभी लोगों के साथ में बांटने पाएँ। आइए आज का लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग मिलकर करेंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने अपने मनों को तैयार करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग चलते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमको बड़े बहुमूल्य अवसर के साथ में नवाजा खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आज की सुंदर शाम आपने हमको दिखाई खुदावंद परमेश्वर के, अपने भाई बहनों के साथ खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी, एक बार फिर से खुदावंद परमेश्वर आपकी नज़दीकी में आने पाए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। मांग करते खुदावंद परमेश्वर की लगातार आपका आत्मा हमारे संग संग बना रहे प्रभु जी। राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं पास्टर कपिल शर्मा के लिए, मोक्षा फाउंडेशन के लिए और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा खुदा परमेश्वर ये लाइव सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष दीजिए प्रभु जी राजा। जितने भी लोग उन सेवकाइयों के साथ जुड़ते हैं खुदा परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो आशीष दे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर इज्जत मान महिमा आपको देते खुदा परमेश्वर की, आप ही योग्य हैं। आप स्वर्ग पर विराजमान इकलौते जीवित परमेश्वर हैं, आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर की, आप ऊंचे स्थान पर विराजमान, हमें वहाँ से खुदा परमेश्वर लगातार देखते हैं प्रभु जी राजा, और लगातार हमारे ऊपर में आप नज़र रखते हैं खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर संगति के लिए प्रभु जी राजा, सुंदर अवसर के लिए खुदा परमेश्वर की, इस फेसबुक लाइव के द्वारा खुदा परमेश्वर आपके लोगों के साथ, अपने भाइयों और बहनों के साथ खुदा परमेश्वर हम जुड़ने पाए प्रभु जी राजा। आज के इस लाइव सेशन को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी आज हम गाते बजाते सीखते हैं प्रभु जी राजा, जो कुछ भी आज हम करते हैं खुदा परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी राजा। अपनी आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मांग करते हैं आपका आत्मा प्रभु जी राजा लगातार खुदा परमेश्वर इस लाइव सेशन के साथ में बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आइए धन्यवाद का एक गीत हम लोग गाएंगे मिलकर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। बहुत ही कॉमन गीत है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है, मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, और इसको हम लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आराधना स्तुति में हम लोग जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर अवसर के लिए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं खुदा परमेश्वर। आप हमारी योग्यता से बढ़कर देने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपने सचमुच में प्रभु जी राजा हमारे ऊपर में दया करी, हमारे ऊपर में अनुग्रह किया प्रभु जी। आपने खुदा परमेश्वर हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु जी हमको दिया खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर के जीवन प्रभु जी राजा आपकी सेवा में बीतने पाए, और खुदा परमेश्वर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ खुदा परमेश्वर अपनी सेवा को पूरी करें प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर जो इनाम प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी राजा, वो खुदा परमेश्वर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हम पाने वाले हो सके प्रभु जी राजा। धन्यवाद, धन्यवाद। Amen.
एक गीत और गाएंगे, ठीक है। वाला
धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा इस सुंदर समय के लिए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी आराधना स्तुतियों को अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। हर एक सदस्य खुदावंद परमेश्वर जुड़े हुए हर एक मेंबर को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी राजा। आज का सेशन खुदावंद परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं। हमारी खुदावंद परमेश्वर सेशन के ऊपर में आप आशीष दीजिए प्रभु जी राजा। जो कुछ भी लोग इसके साथ में जुड़ते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष उनके परिवारों में होने पाए खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी राजा मांग करते हैं हर एक को छूइए प्रभु जी और हर एक का जीवन बदल दीजिए खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन के साथ में जुड़ने पाएँ खुदावंद परमेश्वर, ऐसी हमारी मांग है प्रभु जी राजा। जुड़े हुए हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आगे के समय को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं। हमारी सुधि लीजिए, ज्ञान और बुद्धि से भरिए खुदावंद परमेश्वर। जबकि अब हम वचन में जाते खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हर एक खुदावंद परमेश्वर वचन को चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांट के भगाते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन खुदावंद परमेश्वर लोगों तक पहुंचने वाले प्रभु जी राजा, और खुदावंद परमेश्वर के जीवन में 60 गुना 100 गुना 200 गुना 1000 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खुदावंद परमेश्वर यही मांग करते हैं कि आपका आत्मा लगातार हमारे संग संग में बना रहे प्रभु जी राजा। अपनी आत्मा को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक जन को जो जुड़ा है आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग अब वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच में इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया। और विशेष हम धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से हम याद करना चाहते हैं पास्टर कपिल शर्मा को, मोक्षा फाउंडेशन को और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह को, जिनके द्वारा ये लाइव सेशन संभव होने पाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाइयों के ऊपर में और भी ज़्यादा आशीष दे। मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा, यदि आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस लाइव सेशन के बारे में ज़रूर से बताइए और उनको भी इस लाइव सेशन के साथ जोड़िए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के इस वचन को देखने पाएँ, सीखने पाएँ, कुछ जानने पाएँ और परमेश्वर के इन बातों में हम और गहराई से जाने पाएँ। आज का वचन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो हन्ना की जो प्रार्थना है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पहला सैमुएल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में सिस्टर हैं उसको पढ़ेंगी। ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा। आप लोग भी अपनी बाइबलों में निकाल लीजिए सैमुएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हाँ। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हाँ। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हाँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हाँ। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। हाँ। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। हाँ। जो पेट भरते थे हाँ। उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता भूलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। यस। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे,
वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। हाँ, बस। थैंक यू सिस्टर आपका इस वचन को पढ़ने के लिए। आज का जो हमारा मैसेज है जिस पर हम लोग मनन करेंगे वो हन्ना की प्रार्थना है। जैसा कि हमने आपके लिए अभी पढ़ा वचन में से, इसके पहले कि हम इस सेशन में जाएं, इस वचन को हम लोग स्टार्ट करें, हन्ना के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हन्ना कौन थी और ये सब क्या कहानी है और क्यों हन्ना की इस प्रार्थना के ऊपर में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हन्ना की ये जो प्रार्थना है, इसको जब आप ध्यान से जब आप देखेंगे तो इसमें कई सारी बातों का वर्णन इसमें किया गया है और इसके कुछ बारीकियों को हम आज देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हन्ना थी कौन और क्यों उसने इस प्रकार की प्रार्थना करी। तो जब आप शमूएल की पहली पुस्तक का जो पहला अध्याय है, जब आप वहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आप जानने पाएंगे कि एल्काना नामक एक व्यक्ति था, एक पुरुष था और वो बड़ा ही धर्मी पुरुष था और उसकी दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पनिन्ना था। तो वो दोनों को ही बहुत प्रेम करता था, लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो हन्ना से ज़्यादा प्रेम करता था और पनिन्ना को भी वो प्रेम करता था। पनिन्ना से उसके संतानें उत्पन्न हुई और हर साल जो वो परमेश्वर के मंदिर में जाता था और वहाँ से वो परमेश्वर को धन्यवादी भेंटें चढ़ाता था और शीलो की ओर वो जाता था। हर साल वो जाता था जहाँ पर एली, जहाँ पर जो याजक थे, जो वहाँ पर मंदिर के याजक थे, जो वहाँ पर बैठते थे, तो उनके पास में हर साल शीलो के ओर वो अपने परिवार को लेकर में जाता था, अपने बाल बच्चों को लेकर में जाता था। और क्योंकि पनिन्ना जो थी उसके पुत्र और पुत्रियां थीं, उसके बच्चे थे, और हन्ना जो थी वो बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। इस कारण वो बहुत ही दुखी रहती थी हमेशा और बहुत ही परेशान रहती थी। और जो पनिन्ना थी, जो उनकी एल्काना की जो पहली पत्नी थी, वो हन्ना को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती और उसको परेशान करती और उसके ऊपर में कुड़कुड़ाती और उसको चिढ़ाती थी कि मेरी तो इतनी सारी संतानें हैं और तूने अपने पति को क्या दिया है, कुछ भी नहीं, तू बांझ है, तेरी परमेश्वर ने कोख तेरी बंद करके रखी है। इस प्रकार से उसको कई सारी ताने मारती थी, उसको बहुत ही परेशान करती थी, उसको चिढ़ाती थी। और इस वजह से जो हन्ना का हृदय था वो हमेशा दुखी रहता था और हन्ना हमेशा परेशान रहती थी। एक बारी ऐसा हुआ कि हन्ना को लेकर और अपने पूरे परिवार को लेकर एल्काना जो है हन्ना और पनिन्ना को लेकर, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर और अपने पूरे घराने को लेकर वापस शीलो की ओर गया, जैसे कि वो हर साल जाते थे। जब वो शीलो की ओर गया तो वहाँ पर उन्होंने अपना एज़ यूजुअल उन्होंने अपना जो दान भेंट वो चढ़ाते थे मंदिर में, उन्होंने चढ़ाया। और उस समय में ऐसा हुआ कि हन्ना का जो हृदय है वो टूट गया और वो परमेश्वर के मंदिर में बहुत ही फूट फूट कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। तब हम ये प्रार्थना की ओर में देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जो हन्ना थी वो उस मंदिर में फूट फूट कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी परमेश्वर से कि प्रभु यदि तू मेरी सुन ले और मेरी इस बांझ कोख को खोल दे और यदि मुझे एक पुत्र दे तो मैं उस पुत्र को वापस तुझे दूंगी तेरी सेवकाई के लिए और वो पुत्र सदा के लिए तेरी सेवा करेगा। इस प्रकार से वो बड़े टूटे हुए मन से, बड़े पिसे हुए मन से उस मंदिर में परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने लगी। और जब एली जो वहाँ के याजक थे वो दूर से उसको देख रहे थे, तो वो देख रहे थे कि हन्ना बहुत ही परेशान है और बहुत ही गिड़गिड़ा रही है और बहुत ही टूटे हुए पिसे हुए मन के साथ में वो प्रार्थना कर रही है। और वो दूर से देखता था कि उसके होंठ तो हिल रहे हैं लेकिन वो कुछ उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो एक समय में एली जो याजक थे उनको ऐसा लगा कि शायद ये स्त्री नशे में है और ये नशा करके आई है। तब एली जो याजक थे वो हन्ना के पास में जाते हैं और हन्ना से कहते हैं कि तू इस नशे को क्यों करती है और जा और अपना नशा उतार और फिर परमेश्वर के सामने में आ। तो हन्ना जो होती है वो बड़े आदर के साथ और बड़े मान के साथ वो अपने हाथों को जोड़कर
एली जो याजक थे उनके सामने में बोलती है कि हे मेरे प्रभु, अपनी दासी को तुच्छ ना जान, मैं किसी भी रीति से नशे में नहीं हूँ, मैंने किसी भी रीति से नशा नहीं किया है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं टूटे हुए पिसे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास में आई हूँ और मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति है और मेरे पति को मैं कोई बच्चा अभी तक नहीं दे पाई हूँ और मैं बांझ हूँ, मेरी कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक पुत्र उत्पन्न हो और मैं उसको वापस परमेश्वर को समर्पित करूँ। जब ये बात को एली जो याजक थे उन्होंने जब सुना तो बड़े उनके दिल को ये बात छू गई और उन्होंने दिल से हन्ना को आशीर्वाद दिया और कहा कि जा, जो कुछ तू चाहती है वो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। यहाँ पर मैं 2-3 बातों को आपको बताऊंगा। पहले मैं पूरा पैराफ्रेज करके आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तब जो एली याजक थे उन्होंने कहा कि जा, जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा है वो परमेश्वर तेरे लिए उसको पूरा करेगा। तब वो वहाँ से चली गई और वो लोग वापस घर को लौट गए और ऐसा हुआ कि एल्काना और हन्ना को सही समय पे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने शामुएल रखा। शामुएल उसका नाम हन्ना ने इसलिए रखा क्योंकि वो कहती थी कि इसको मैंने परमेश्वर से मांग के पाया है, इसलिए उसका नाम शामुएल रखा गया। और इस प्रकार से फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि हर साल जैसा कि वो लोग जो एल्काना था वो अपनी पत्नियों को और बच्चों को, पूरे घराने को लेकर शीलो की ओर जाता था जहाँ पर एली याजक थे, जो मंदिर में याजक थे, वहाँ पर भेंट चढ़ाने के लिए जाता था। तो इस एक बार फिर से जब इस बार परमेश्वर ने उनकी मांग को पूरा कर दिया था तो एल्काना ने सोचा कि हम फिर से जाएंगे और शीलो के मंदिर में हम वापस दंडवत करेंगे और अपने दानों को हम चढ़ाएंगे एली याजक को। एली याजक जिस मंदिर में याजक था वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने फिर से एक बार डिसाइड किया कि इस साल हम फिर से जाएंगे। तब एल्काना ने अपनी पत्नियों के साथ में तैयारी करी, लेकिन हन्ना ने उसको कहा कि अभी जो शामुएल है वो बहुत छोटा है, अभी वो दूध पीता है, जब तक उसका दूध ना छूट जाए तब तक मैं उसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ और उसके बाद में जब उसका दूध छूट जाएगा तब मैं जाकर खुद से जाकर शीलो के उस मंदिर में एली याजक के, जहाँ पर एली जो याजक थे उनके पास में मैं जाकर परमेश्वर को इस बेटे को मैं समर्पित कर दूँगी। तब एल्काना ने उनसे कहा कि ठीक है, तू उसकी माँ है और जैसा तुझे ठीक लगे वैसा तू कर, जैसे तेरे मन को ठीक लगे वैसा तू कर। बस ये हो कि परमेश्वर अपनी बात को, परमेश्वर अपनी इच्छा को तेरे जीवन में और शामुएल के जीवन में पूरा करे। तो जब उसका दूध छूट गया तो उसके बाद में जो हन्ना थी वो वापस शामुएल को लेके गई और शीलो के उसी मंदिर में जहाँ पर एली याजक थे वहाँ पर उनके पास में लेकर गई। और जब दूर से एली याजक ने उनको देखा तब शायद वो पहचान नहीं पाए होंगे कि ये वही हन्ना है। तो हन्ना उनके पास में गई और बड़े आदर से, बड़े मान से एली याजक की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझे स्मरण कर, मैं वही स्त्री हूँ जो रोकर गिड़गिड़ाकर यहाँ प्रार्थना करती थी और एक पुत्र को अपने लिए मांगती थी और मैंने कहा था कि यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं वापस उसको परमेश्वर को समर्पित करूँगी ताकि वो उसकी सेवा को करने पाए। तो उसने बताया कि जब आपने एली याजक को हन्ना ने बताया कि जब आपने कहा कि ठीक है जा, जैसा तू चाहती है परमेश्वर तेरे लिए वैसा ही करे, तो उसने बताया, उसने आके अपनी गवाही को दिया कि हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया, मेरे मन की इच्छा को पूरा किया। तो अब मैं अपने पुत्र को अपने वचन के अनुसार मैं लाई हूँ ताकि मैं उसको परमेश्वर के राज्य के लिए मैं समर्पित कर सकूँ और वापस उसको उसकी सेवा के लिए मैं दे सकूँ। इसके बाद में जब हन्ना का जो हृदय है वो जब आनंद से भर गया तब हन्ना ने ये प्रार्थना को करा जिसको हमने अभी पढ़ा था। इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये जो पैराफ्रेज मैंने पूरा आपको कहानी बताई है इसके 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि शामुएल राजा का जन्म होना था और बहुत अद्भुत रीति से उनका जन्म होना था और हन्ना के थ्रू उनका जन्म होना था। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एल्काना जो थे, उनके जो हस्बैंड थे, वो पनिन्ना को कम और हन्ना को ज़्यादा प्रेम करते थे क्योंकि परमेश्वर पिता ये जानते थे कि हन्ना के थ्रू ही, हन्ना के द्वारा ही शामुएल राजा का जन्म होगा और वही यीशु मसीह की लाइन है। शामुएल राजा के बाद में ही यीशु मसीह की लाइन जुड़ती है। तो जब उनका जन्म होना था तो किस प्रकार से आप यहाँ पर 2-3 बातों को देखेंगे कि उनकी 2 पत्नियाँ थी जिनमें से एक पत्नी को हम यूँ कह सकते हैं कि वो अच्छे मन की नहीं होगी क्योंकि जब हन्ना बांझ थी तो किस प्रकार से वो हन्ना को चिढ़ाती थी और उसको
कोसती थी, कुड़कुड़ाती थी, उसको ताने मारती थी कि तू अपने पति को कुछ सुख नहीं दे पाई है, और देख मैंने कितने सारे पुत्र पुत्रियां दी हैं, और तेरी कोख तो बांझ है, और तू तो बांझ है, और परमेश्वर ने तेरी कोख बंद करके रखी है, और तू अपने पति के लिए कुछ भी सुख का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से उसको ताने मारती थी, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सहती रही, और उसने कभी भी पलट कर पनिन्ना को किसी प्रकार से जवाब नहीं दिया, और किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से बदला लेने की कोशिश नहीं करी। यही यीशु मसीह का स्वभाव है जो हर एक धर्मी जन के अंदर में हमको दिखाई देता है, कि कभी भी वो बदला लेने की कोशिश नहीं करते, कभी भी उल्टा जवाब देने की कोशिश नहीं करते, परंतु वो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखते हैं कि अगर ये सही है तो प्रभु इसमें आशीष देगा, और यदि ये गलत है तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इस प्रकार से पन्ना ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया, और एक दिन ऐसा आया कि उसका मन टूट गया, और वो शीलो के उस मंदिर में जब वो अकेली थी, और उसका पति एल्काना और पनिन्ना जब वहाँ से जा चुके थे, तो वो नहीं गई क्योंकि उसका मन टूटा हुआ था, और वो परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाई और कुड़कुड़ाई कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है, तूने क्यों मेरी कोख को बंद करके रखा है, और यदि तू मेरी कोख को खोल देता है तो मैं ये वचन देती हूँ कि मैं इस पुत्र को, यदि तू मुझे पुत्र देता है तो मैं उस पुत्र को वापस तुझे तेरी सेवा के लिए मैं समर्पित करूँगी। यहाँ पर एक बात को ध्यान से देखिएगा कि एली जो याजक थे वो बड़े दूर से उसको नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे कि एक स्त्री जो है वो बड़ा टूटे हुए हृदय से प्रार्थना कर रही है और गिड़गिड़ा रही है, और एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो एली याजक जब दूर से देख रहे हैं और उस प्रकार से देख रहे हैं कि एक स्त्री किस प्रकार से गिड़गिड़ा रही है, तो वो ये क्योंकि उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे हन्ना के और शब्द नहीं आ रहे थे मुँह से, तो एली को लगा कि वो शायद नशे में है और उन्होंने नशा किया हुआ है। तो उसके पास में गए और कहने लगे कि तू क्यों नशा करती है, जाके अपना नशा उतार और फिर परमेश्वर के इस मंदिर में आ। तो बड़े टूटे हुए हृदय से वो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, उन्होंने भी तो खराब बात करी ना। याजक जो एली याजक थे, अगर हम परमेश्वर के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और हम बड़े टूटे हुए मन से प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई यदि आके हमको ये कहे कि तू नशे में है और तू नशा करता है, तो भले ही वो कोई भी हो, शायद हमको थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लगेगा। लेकिन हन्ना जानती थी कि वो याजक हैं, वो एक आदरणीय पुरुष हैं, और परमेश्वर के मंदिर में दिन रात खड़े रहने वाले वो एक महायाजक हैं। तो इसीलिए हन्ना ने बड़े नम्रता और बड़ी दीनता के साथ में उनको एड्रेस किया और ये कहा कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझे हे मेरे प्रभु करके उनको संबोधित किया एली याजक को। क्योंकि उस समय में जो है परमेश्वर के जो याजक थे वो बहुत ही आदरणीय और बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता था उनको, क्योंकि हर कोई परमेश्वर का याजक नहीं होता था, और केवल चुने हुए लोग जिन पर पवित्र आत्मा उतरता था वही केवल परमेश्वर के याजक होते थे। और हन्ना परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, वो जानती थी कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। बड़े नम्रता और दीनता के साथ हाथ जोड़ते हुए एली याजक को कहा कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझे गलत मत समझिए, मैं किसी भी प्रकार से नशे में नहीं हूँ, परंतु मेरा हृदय टूटा हुआ है, मैं पिसे हुए मन से परमेश्वर के इस मंदिर में आई हूँ। मेरे ये कारण से मैं दुखी हूँ, और मुझे कोई संतान नहीं है, मैं बांझ हूँ, और मैंने परमेश्वर के आगे ये बात रखी है कि मुझे एक पुत्र यदि परमेश्वर देता है तो मैं उसको वापस उसको समर्पित करूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही एली याजक को ये बात क्लियर हुई कि हाँ, कि ये स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है, और ये ज़रूर नशे में नहीं है, और जो भी ये बोल रही है वो सच बोल रही है। एली याजक जो याजक थे उनके पास में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी थी कि उन्होंने हन्ना को आशीष दी और कहा कि जो कुछ तू चाहती है परमेश्वर तेरे इच्छा के अनुसार तेरे लिए करे। उनकी एक बात की वजह से, उनके सिर्फ इस आशीष की वजह से, एली याजक की इस आशीष की वजह से परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में उसकी कही हुई बात को पूरा किया, और जो पुत्र को वो चाहती थी उस पुत्र को पूरा किया। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एली याजक ने बड़े विश्वास के साथ में कहा कि जा, जो कुछ तू चाहती है तेरे मन का प्रभु तुझे देगा। बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास के साथ में उन्होंने कहा। वो जानते थे कि यदि वो आशीष देंगे तो ज़रूर से हन्ना के जीवन में वो आशीष लगेगी। और ऐसा ही हुआ। जब वो रिटर्न अपने होम को गए, रिटर्न अपने घर को गए, तो उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ
एल्काना को और हन्ना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने शामुएल रखा। उसका नाम उन्होंने शामुएल इसलिए रखा, बाइबल कहती है, क्योंकि हन्ना ने कहा कि क्योंकि मैंने इसको मांग कर पाया है इसलिए मैंने इसका नाम शामुएल रखा। और इस प्रकार से जब वो लौट कर एली याजक के पास में आती है, बड़े आनंद के साथ में आती है और फिर से एक बार वो अपने हाथों को जोड़कर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उसको एड्रेस करती है एली याजक को और कहती है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझे स्मरण कर, मैं वही स्त्री हूँ जो यहाँ मंदिर में गिड़गिड़ाती थी और एक पुत्र को मांगती थी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे एक पुत्र दिया और मैं वापस अपने वादे के अनुसार इसको लाई हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने में इसको वापस से समर्पित कर सकूँ ताकि वो आगे परमेश्वर की सेवा को करे। और एली बहुत खुश हुआ कि वापस से इस स्त्री ने अपना वादा, अपनी बात का मान रखा और वो अपने वादे के अनुसार इस पुत्र को वापस में लेकर आई है। उस माँ का हृदय देखिए कितना बड़ा है। यदि हम मनुष्य के रीति से देखें और इतने समय के बाद उस स्त्री को एक पुत्र हुआ तो शायद उसके कदम ना उठते कि वो वापस अपने पुत्र को परमेश्वर को दे दे। लेकिन जो वादा हम परमेश्वर से करते हैं, ये अनिवार्य है कि जो वादा हमने परमेश्वर से किया उसको हम पूरा करें, क्योंकि देने वाला भी परमेश्वर है और लेने वाला भी परमेश्वर है। यदि वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। इसलिए जो परमेश्वर ने दिया है वो उसी का है, इसलिए उसी को ही समर्पित करना चाहिए हमको। ये हमको हन्ना के जीवन से सीखना चाहिए। तो वो जाती है और शामुएल को वहाँ पे समर्पित कर देती है और वहाँ पर ही वो इस प्रकार से प्रार्थना करती है। और कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक बार देखेंगे कि वो किस प्रकार से प्रार्थना करती है और कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को हमने यहाँ पे निकाला है आपके लिए और इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हन्ना की प्रार्थना के मैं 6 पॉइंट्स आपके सामने में रखूँगा जो बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स हैं। हन्ना जैसे ही अपने परमेश्वर के मंदिर की ओर जाती है, वो आनंद को मनाने लगती है ना, आनंद को मनाने लगती है और बड़े आनंद के शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। सिस्टर्स को पढ़िएगा, दूसरे अध्याय की पहली आयत से आगे पढ़िएगा। देखिए वो कैसे आनंद मना रही है। देखिए, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हाँ, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, हाँ, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, हाँ, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हन्ना ने अपने आनंद के बारे में बताया परमेश्वर को सबसे पहले कि प्रभु तूने जो मेरे जीवन में किया, मैं अचंभित हूँ, मैं आनंदित हूँ। तूने प्रभु जी मेरे शत्रुओं के ऊपर में मुझे विजय दिलाई। वो उसी पनिन्ना के विषय में वो बात कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने मुझे चिढ़ाया, मुझे दुहाई दी और मुझे ताने मारे, लेकिन मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे छुड़ाया। इसलिए वो परमेश्वर के आगे अपने आनंद को बता रही है, अपने आनंद को जता रही है कि प्रभु कैसे तूने मेरे शत्रुओं के ऊपर में मुझे विजय दिलाई। तो पहला पॉइंट ये कि परमेश्वर के सामने वो अपना आनंद को मना रही है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वो ये बता रही है अपने प्रार्थना में कि परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट में दूसरे आगे क्या लिखा है सिस्टर? यहोवा के तुल्य कोई नहीं है। देखिए इसको, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। वो अपने प्रार्थना में डिक्लेयर कर रही है कि परमेश्वर तेरे तुल्य में कोई नहीं है और तेरे सामने में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। वो अपने प्रार्थना में ये चीज़ को एड्रेस कर रही है, डिक्लेयर कर रही है और कन्फेस कर रही है, अपनी ज़बान से उस चीज़ को मान रही है प्रभु के आगे प्रार्थना में कि प्रभु तेरे तुल्य दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। हाँ, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान, हमारे परमेश्वर के समान में कोई चट्टान नहीं। वो ये सब बातों को अपनी प्रार्थना में डिक्लेयर कर रही है। उसके शब्दों पे ध्यान दीजिए। इसलिए हम आज हन्ना की प्रार्थना को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रार्थना में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा कि वो अपना आनंद मना रही है, वो अपने आनंद को परमेश्वर के आगे में जता रही है। दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, इस प्रकार से वो बता रही है, और परमेश्वर के समान दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है हमारे यहोवा के समान, और उसके समान में कोई दूसरी चट्टान नहीं है, ऐसा करके वो बता रही है। तीसरे पॉइंट में ध्यान से देखिएगा कि हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए और क्या होने चाहिए, ये हमको तीसरे पॉइंट में जानने को मिलेगा। देखिए आगे क्या लिखा है सिस्टर, पढ़िएगा। अहंकार की और बातें मत करो, भूल कर अहंकार की और अंधकार की बातें ना करो, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। वो साफ साफ रीति से कह रही है कि हमारे जो मुंह के शब्द हैं बहुत ही नपे तुले होने चाहिए, और किसी भी प्रकार से हमको घमंड की बात, अहंकार की बात नहीं करना चाहिए, अंधकार की बातों को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तोलने वाला परमेश्वर है और वो न्याय करता है। इस प्रकार से जो परमेश्वर के जो बातें हैं, वो परमेश्वर की बातें हन्ना अपनी प्रार्थना में बता रही है कि हमको अपने मुंह के शब्दों पर काबू रखना है और परमेश्वर के
लिए अच्छी बातें करना है, अहंकार में अंधकार की बातें हमको नहीं करना है। अहंकार में आगे जब हम चौथा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन वो कर रही है। देखिए अपने ध्यान से, अब इसको आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, शूरवीरों की धनुष टूट गए हाँ। और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। हाँ। जो पेट भरते थे हाँ। उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। हाँ। जो भूखे थे हाँ। वे फिर ऐसे ना रहे, हाँ। वरन जो बांझ थी हाँ। उसके साथ हुए। हाँ। और अनेक बालकों की माता फूलती जाती है। यहाँ ध्यान से देखिए, हन्ना अपनी परिस्थिति के बारे में यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है कि देखिए किस प्रकार से एक बांझ को परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियों से भर दिया, और जिसके पास पुत्र और पुत्री थे वो भूलती जाती है, यानी कि वो बुजुर्ग होती जाती है, उसका जीवन जाता जाता है। और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वो वर्णन कर रही है। एक बार फिर से पढ़िएगा। जो पेट भरते थे हाँ। उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। और अनेक बालकों की माता भूलती जाती है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हन्ना जो है वो अपनी परिस्थिति को इसके साथ में तुलना कर रही है और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रही है और बता रही है कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है। और जो बांझ थी उसको परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियों से भर दिया, और जिसके पुत्र और पुत्री थे अब वो घुलती जाती है। बाइबल कहती है घुलती जाती है, यानी कि अब वो नाशमान शरीर है और वो नाश की ओर जाता जाता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो पनिन्ना थी उसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं था, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो परमेश्वर के राज्य में शायद वो ग्रहण योग्य नहीं होगी। अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा होता तो शायद वो हन्ना को इस तरीके से ताने नहीं मारती, चिढ़ाती नहीं, उसके अंदर में मसीह स्वभाव होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नाशमान शरीर के विषय में हन्ना बात कर रही है, इसलिए वो कह रही है कि जो बांझ थी उसके तो पुत्र और पुत्री हुए, लेकिन जो पुत्र और पुत्रियों से भरी हुई थी अब वो घुलती जाती है, यानी कि नाशमान शरीर है जो घुलता जाता है और एक दिन नाश हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पांचवें पॉइंट की ओर हम लोग देखेंगे, हमें पास में समय थोड़ा सा कम है। पांचवें पॉइंट की ओर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य वो बता रही है कि परमेश्वर ने क्या काम किया है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहोवा मारता है और जिलाता भी यहोवा ही मारता है और यहोवा ही जिलाता है। मुझे परवाह नहीं कि कौन क्या बोलता है, बाइबल जो बोलती है उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। यहोवा ही मारता है और यहोवा ही जिलाता है। एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा ही मारता है और यहोवा ही जिलाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि और कोई मारे और यहोवा जिलाए, या यहोवा जिलाए और कोई मारे। नहीं, यहोवा ही मारता है और यहोवा ही जिलाता है। इसका मीनिंग ये है कि मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथों में है, और उसने ये अधिकार और किसी को ना दिया था कभी और ना देगा कभी। ये अधिकार केवल परमेश्वर के हाथों में है। वो मारता भी है और वो जिलाता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। हालेलुया, वो ही अधोलोक में उतारता है और वो ही निकालता भी है। यहाँ पर इसी जीवन की बात हो रही है। वही आपके आत्मा को अधोलोक में भी उतार सकता है और वही उससे वहाँ से निकाल भी सकता है। केवल यीशु मसीह के अंदर ये सामर्थ है जो आपकी आत्मा को अधोलोक में भी डाल सकता है और आपकी आत्मा को वहाँ से निकाल भी सकता है। बाइबल साफ रीति से कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ और बिना मेरे कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता। यानी कि यीशु मसीह ही एकलौता मार्ग है। यदि हमको अधोलोक से बचना है तो हमको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी धर्म के चक्कर में ना पड़े, किसी धर्म की बातों में ना पड़े। यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म के बारे में बात नहीं की। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक विश्वास है जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। यीशु मसीह ही हमारा विश्वास है। बाइबल साफ रीति से कहती है कि वो ही अधोलोक में उतारता है और वो ही वहाँ से निकाल भी सकता है। यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि वो ही आपकी आत्मा को अधोलोक में डाल सकता है और वही आपकी आत्मा को वहाँ से निकाल भी सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या करता है? यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद। यहोवा ही निर्धन करता है और यहोवा ही धनी भी बनाता है। यदि आप आज निर्धन हैं तो ये बात जान लीजिए कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ही आपको निर्धन रखा है, और ये बाइबल साफ रीति से कहती है आप किसी और कारण से निर्धन नहीं हैं। और यदि आप धनी हैं तो ये भी जान लीजिए कि आपको धनी भी परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने किसी कारण से आपको धनी बनाया है, और निर्धन रखा है तो भी किसी कारण से आपको निर्धन रखा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि निर्धन, क्या कहती है बाइबल सिस्टर? यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। निर्धन यहोवा इसलिए करता है क्योंकि हमारा देने का मन नहीं है, हमारा देने का हृदय नहीं है। परमेश्वर का ही दिया हुआ है और हम अपने जेब में उसको दबा के बैठते हैं, हम देना नहीं मांगते, इसलिए हम निर्धन हैं।
धनी हम इसलिए हैं, धनी भी यहोवा ही बनाता है क्योंकि हमारा देने का हृदय है, हमारी जेब से निकलता है और परमेश्वर के राज्य में जाता है, इसलिए परमेश्वर हमको धनी बनाता है। दोनों चीज़ें परमेश्वर के हाथ में हैं, निर्धन भी वही बना सकता है और धनी भी वही बनाता है। आगे क्या कहती है बाइबल? वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वही नीचा करता है और ऊंचा भी वही करता है। यदि आज अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में नीचे हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर ने ही आपको नीचे रखा है, और यदि आपको परमेश्वर ने यदि आप अपनी जीवन की परिस्थिति में ऊपर हैं तो ये भी जान लीजिए कि परमेश्वर ने ही आपको उस स्थान पर रखा हुआ है। यदि नीचे रखा हुआ है तो उसका भी कुछ कारण है। आप जान लीजिए कि धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर की आंखें टिकी रहती हैं। यदि आप बाइबल पे चलते हैं, यदि परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि परमेश्वर आपको नीचा रखे। यदि आप वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ये उसका वादा है। लेकिन हम अपने ही कारणों की वजह से हम नीचे रहते हैं और समाज में हम पीछे छूट जाते हैं, लोगों में हम पीछे छूट जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। हमको वचन पे चलना है, यीशु मसीह की बातों पे चलना है, तो ही हमको परमेश्वर ऊंचा भी उठाएगा। आगे क्या लिखा है? वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है। देखिए परमेश्वर कितना महान है। हर एक बात परमेश्वर के हाथों में है। मार भी सकता है, जिला भी सकता है, निर्धन भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है, वही आपको गिरा भी सकता है, वही आपको उठा भी सकता है। बेहतर ये है कि हम सही साइड पे रहें। बेहतर ये है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो ना आप मरेंगे, ना आप गिरेंगे, ना आप निर्धन होंगे और ना आप असफल होंगे। आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर अव्वल रखेगा और सबसे आगे रखेगा, और आपकी आत्मा को वो ज़रूर से जिलाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं। आइए इन बातों का हम कारण देखते हैं कि कारण क्या है। आगे क्या लिखिए, आगे क्या कहती है बाइबल? ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। क्यों करता है परमेश्वर ऐसा? देखिए क्यों। हाँ, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। देखिए हमको परमेश्वर किसी एक आने वाले युग के लिए, आने वाले राज्य के लिए तैयार कर रहा है। हमारे पास में कम समय है, जल्दी से हम इसको समाप्त करेंगे। हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। हम स्वर्ग के राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी यहाँ से शुरू होती है, वहाँ जाने के बाद शुरू नहीं होगी। इसलिए हमको ये जानना है, मानना है कि परमेश्वर इन सब बातों को हमारे जीवनों में क्यों करता है, ताकि वो हमें अधिपतियों के संग बिठाए, यानी कि जहाँ पर वो बैठा है वहाँ पर हमको अपने संग बिठाए और अपने महिमायुक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। हमको परमेश्वर तैयार कर रहा है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, और जैसा वो है, जो स्तर उसने सेट किया है, उसी स्तर पे हम जाने पाएं और परमेश्वर के साथ में हम युगानुयुग तक राज्य करने पाएं। आगे क्या लिखा है सिस्टर? क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और उसने उन पर जगत को धरा है। हर एक बात परमेश्वर के कंट्रोल में, हर एक बात, क्योंकि पृथ्वी के जो खंभे हैं वो यहोवा के हैं। पृथ्वी खंभों के ऊपर में खड़ी है, हैं? पृथ्वी के जो खंभे हैं वो यहोवा के हैं। पृथ्वी किन्हीं खंभों के ऊपर में खड़ी है, और वो खंभे जो हैं वो परमेश्वर यहोवा के हैं, और उसने उन पर जगत को धरा हुआ है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि किसी भी समय वो चाहे तो इस पृथ्वी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उसने वादा किया था नूह के समय में कि अब मैं जल से इस पृथ्वी को ख़त्म नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के क्रोध का परीक्षा करें और उसके ऊपर में हम उसको क्रोध दिलाएं और उसके लिए ऐसी बातों को करें जो उसको पसंद नहीं है। बेहतर ये होगा कि हम सही साइड पे रहें। बेहतर ये होगा कि हम उन बातों को फॉलो करें जो वचन में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, ऐसा नहीं है। हमको वचन पे चलना है, और जो बातें वचन में लिखी हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस मसीह जीवन को जीने के लिए बाइबल में लिखे हैं, हमको उन पर रहना है और उन्हीं पर ही चलना है। आगे 6th पॉइंट को बहुत जल्दी से हम लोग देख लेंगे। परमेश्वर अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। इसको हम ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। यहाँ पर साफ रीति से बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ही संभालता है। कोई भी मनुष्य ऐसा इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो अपने बल के कारण प्रबल होगा, यानी कि सक्सेसफुल होगा। जब से हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, हमने पूर्ण समर्पण किया है, और हम ये जानते हैं कि वही हमें संभालता है, और किसी भी तरीके से हमारा कोई बल नहीं है कि हम अपने जीवनों के अंदर में प्रबल हों। आखिरी बात को देखेंगे, परमेश्वर के न्याय को हम देखेंगे। क्या लिखा है आखिरी में? जो यहोवा से झगड़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वो चकनाचूर हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। हाँ, यहोवा उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। देखिए यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा।
और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। किसको बल देगा? अपने राजा को बल देगा। उसके राजा कौन है? उसके राजा हम हैं। हम पृथ्वी पे राजा हैं और वो राजाओं का राजा है, यानी कि हमारा राजा है। तो राजा कौन हुए? राजा हम हुए। वो प्रभुओं का प्रभु है, तो प्रभु कौन हुआ? प्रभु हम हुए। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हम प्रभु हैं, हम राजा हैं, और हमारा यीशु मसीह हम राजाओं का राजा है और हम प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया! कितनी पावरफुल बात है। परमेश्वर यहोवा से जो झगड़ते हैं वो उनको चकनाचूर कर देगा। किसी भी प्रकार से कभी भी अपने जीवन में हमको वचन के खिलाफ नहीं जाना है। जो बातें बाइबल में लिखी हैं उनको पूर्ण रूप से हमको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है, और यहोवा से झगड़ना नहीं है। किसी भी बात से उसके खिलाफ में हमको नहीं जाना है। वो अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। जिन लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, जिन लोगों को सेवकाई दी है, जिन लोगों को किसी भी प्रकार से परमेश्वर ने चुना है और अपनी सेवा के लिए चुना है, उनको परमेश्वर उनका सिर नीचे नहीं होने देगा। ये कुछ बातें थी हन्ना के विषय में, हन्ना की प्रार्थना के विषय में, जो हमने आपके सामने में रखी। फटाफट से मैं 30 सेकंड के अंदर आपके लिए इन पॉइंट्स को मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हन्ना की प्रार्थना में हन्ना का आनंद था, और दूसरा पॉइंट परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं, वो ऐसा कहती थी। और तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए। चौथा पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का उसने वर्णन किया। पांचवा पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर का कार्य क्या है, परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है। छठवां पॉइंट हमने देखा कि वो अपने भक्तों के पाँव को किस प्रकार से संभाले रहता है, और कोई भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने बल के ऊपर में प्रबल होने पाएगा। सातवां जो पॉइंट हमने देखा वो ये था कि परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करता है, और जो लोग परमेश्वर से लड़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से झगड़ते हैं, उसके खिलाफ में जाते हैं, किस प्रकार से वो उनको चकनाचूर कर देता है। आज का वचन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। और इस वचन को जब हमने देखा तो बड़ी प्रार्थना के साथ ये वचन हमको मिला, और मैंने आपके साथ में इसको शेयर किया। इस वचन के लिए परमेश्वर को एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग अपने अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना को करेंगे, और उसके बाद में इस लाइव सेशन को हम लोग बंद करेंगे। क्या कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं? आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़ें, अपने स्क्रीन की ओर अपने हाथों को लाइए और मेरे साथ में अपने विश्वास को मिलाइए। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान एकलौते जीवित परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। आप खुदावंद परमेश्वर इब्राहिम, इसाक, याकूब के जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। किस प्रकार से हन्ना के जीवन से हम देखते हैं खुदावंद परमेश्वर कि बड़ा काम उसके जीवन में आपने किया प्रभु जी राजा। वो बांझ थी खुदावंद परमेश्वर, और लोग खुदावंद परमेश्वर उसको ताने मारते थे, उसको खुदावंद परमेश्वर बड़ा बुरा भला कहते थे खुदावंद परमेश्वर, परंतु प्रभु जी बड़ी नम्रता दीनता के साथ उसने अपना जीवन को जिया और कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बदला नहीं लिया प्रभु जी, परंतु अपने समय का इंतजार किया और आपके सामने में कुड़कुड़ाई गिड़गिड़ाई प्रभु जी, और आपसे खुदावंद परमेश्वर उसने अपने दिल की बात को रखा खुदावंद परमेश्वर की प्रभु जी। वो बांझ है खुदावंद परमेश्वर, अब एक पुत्र को चाहती है प्रभु जी, और किस प्रकार से खुदावंद परमेश्वर एली याजक के द्वारा खुदावंद परमेश्वर आपने उसकी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु जी राजा आपने उनको उत्तर दिया खुदावंद परमेश्वर। बड़े आनंद के साथ प्रभु जी उसने शामूल राजा को जन्म दिया प्रभु जी राजा, और वापस से अपने वादे को समर्पण के साथ प्रभु जी वो पूरा करने पाई खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उसके जीवन के लिए। हमने जो सीखा खुदावंद परमेश्वर की किस प्रकार से उसने जो प्रार्थनाओं को करा प्रभु जी, जिन बातों को उसने अपनी प्रार्थनाओं को में रखा खुदावंद परमेश्वर, उनसे जो हम सीखते हैं खुदावंद परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। हम जानते हैं कि आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी राजा। आप न्यायकर्ता परमेश्वर हैं प्रभु जी राजा, आप अधिकारी हैं खुदावंद परमेश्वर। आप प्रभु जी राजा स्वर्ग पर विराजमान एकलौते जीवित परमेश्वर हैं, जो अपने शब्द के सामर्थ्य से प्रभु जी इस पृथ्वी को होल्ड करके रखते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आप ही मार सकते हैं, आप ही जिला सकते हैं प्रभु जी, आप ही गिराते हैं, आप ही उठाते हैं प्रभु जी, आप ही निर्धन करते हैं, आप ही धनी बनाते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आप ही खुदावंद परमेश्वर हर एक बात के कर्ता और धर्ता हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। हन्ना के जीवन से जब हम सीखते हैं खुदावंद परमेश्वर कि हमको किस प्रकार से अपने मुंह के शब्दों पर काबू रखना चाहिए खुदावंद परमेश्वर। अहंकार में प्रभु जी, अहंकार की बातों को और अंधकार की बातों को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहोवा तोलने वाला परमेश्वर है और वो न्याय करता है प्रभु जी राजा। और ये भी हम देखते हैं खुदावंद परमेश्वर कि वो अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा, और खुदावंद परमेश्वर किसी प्रकार से उसको गिरने नहीं देगा प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर हन्ना के जीवन के लिए,
और जो कुछ भी आज हमने सीखा उसके लिए प्रभु जी राजा। हर एक सदस्य जो खुदावंद परमेश्वर इस लाइव सेशन के साथ में आज जुड़ा है प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके जीवन को हम ब्लेस करते हैं खुदावंद परमेश्वर। उनकी प्रार्थना को सुनिए, जवाब दीजिए प्रभु जी राजा। हर एक बीमारी, घटी, कमी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आपके स्वर्ग की आशीषें उनके जीवन में उतरने पाएँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। विशेष धन्यवाद करते हैं पास्टर कपिल शर्मा के लिए, मोक्षा फाउंडेशन के लिए, सिस्टर रश्मि सिंह के लिए प्रभु जी। उनकी सेवकाइयों पे और आशीष दीजिए खुदावंद परमेश्वर। इस प्रकार के लाइव सेशंस को खुदावंद परमेश्वर आप आशीषित करिए प्रभु जी। उनकी सेवकाई और बढ़ती जाए ऐसी हम मांग करते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। इस लाइव सेशन में लगातार आप हमारे संग संग बने रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। जब हम खुदावंद परमेश्वर अपने स्थानों की ओर में जाते हैं प्रभु जी, अपनी आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करें। जब तो हम अगली बार नहीं मिलते प्रभु जी, हमारा न्याय कीजिए, हमारी आत्माओं की सुधि लीजिए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत मान महिमा केवल आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन के साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसके द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगली बार हम लोग जल्दी मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं नीरज वॉल्टर्स, आपका भाई, आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, जो नीरज वॉल्टर करके YouTube चैनल है। मेरा फेसबुक अकाउंट है नीरज वॉल्टर के नाम से, उसमें भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। अगली बार में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।